नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस ज्ञान के संसार में शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर। अभी योग दर्शन के कैवल्यपाद का अध्ययन चल रहा है, जो कैवल्यपाद अत्यंत ही क्लिष्ट अध्यापन और अध्ययन दोनों क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। तो इसकी व्याख्या की आवश्यकता होती है। तो पिछले सूत्र में हमने व्यास भाष्य और भोजवृत्ति की पंक्ति के सहारे अध्यापन की कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश में पंक्तियों का आश्रय लेकर के पढ़ाना था, इसलिए संभव है कहीं समझाने की दृष्टि से कोई चूक हो गई हो। इस वीडियो में उसका तात्पर्य आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आपको वासनाओं का क्रम और वासनाओं के बारे में जो कुछ भी व्यास भाष्यकार ने या भोजवृत्तिकार ने कहा है वह समझ में आ जाए। पढ़ाते समय पंक्तियों के साथ तात्पर्य बिठाने का बड़ा चैलेंज होता है और हमारी उम्र है अभी छोटी। उस चैलेंज में हो सकता है कि हम अभ्यस्त न हो, इसलिए पंक्तियों के साथ अध्यापन और अर्थ को जोड़ने में थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न होती है। तो उस कठिनाई को उसी वीडियो में हमने झेल लिया है। पंक्ति सह कुछ ना कुछ आपको बताया गया है, आपको अवश्य ही समझ में आएगा और कुछ आप अपनी बुद्धि से भी अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे आपको व्याख्यानात्मक विधि से वासनाओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सूत्र में यह बताया गया है कि ततस्तद विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर्वासनानाम, जो वासनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति तीन प्रकार के कर्मों के विपाक के अनुसार होती है। तीन प्रकार के कर्म हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ला शुक्ल कर्म। उन कर्मों का जो विपाक होता है, अब यहाँ पे यह समझना है कि विपाक किसे कहते हैं। जब भी आप कोई कर्म करते हैं उस कर्म का संचय होता है और वह संचय एक जुड़ करके एक विशेष प्रकार का विपाक पकते हैं, प्रभाव जनरेट करते हैं। उस प्रभाव का नाम ही है विपाक। तो उस प्रभाव के अनुसार ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। यह वासना किसे कहते हैं? वासना कहते हैं जो व्यक्ति पर उसके व्यवहार में, उसकी इच्छाओं में देखे जाते हैं, वही वासना कहलाते हैं। अर्थात आखिर क्या कारण है कि हमने मनुष्य का शरीर पाया है, और आखिर ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य शरीर पाने के बाद हम विशेष प्रकार के बुद्धि से युक्त हैं और विशेष प्रकार का आचरण करते हैं। यह विशेष प्रकार का आचरण और इस शरीर को चलाने वाला ही वासना है। कुछ समझ में आया? एक उदाहरण लेते हैं हम भात पकाने का। ये समझिए कि जो चावल हैं वह कर्म है। चावल क्या है? भात एक चावल से बनता है या बहुत सारे चावलों से बनता है? बहुत प्रकार के चावलों से बनता है। तो देखिए यहाँ तो सारे के सारे चावल चावल ही हैं, लेकिन कोई भी प्राणी अपने जन्म में क्या एक ही प्रकार का कर्म करता है या अनेक प्रकार का कर्म करता है? अनेक प्रकार के कर्म करता है। वह शुक्ल कर्म भी करता है, कृष्ण कर्म भी करता है और शुक्ला शुक्ल कर्म भी करता है। तो तीनों का मिश्रण होता है। तो उस मिश्रण के अनुकूल उसका आचार विचार व्यवहार होता है। लेकिन यहाँ यह विशेष विशेष के प्रति व्याख्या कर रहे हैं कि अगर आपने जो कर्म किए उन कर्मों का जो संचय है वह संचय शुभ कर्म देने वाला है, तो वह शुक्ल कर्म कहलाएगा। ठीक है? और वह शुक्ल कर्म जब पकता है, जिस प्रकार से चावल जब पकते हैं वह उसका पकना कहलाता है विपाक। तो वैसे जो कर्म हैं उन कर्मों का भी एक पकना होता है। अब कर्म ऐसे नहीं होते कि उसको चूल्हे में चढ़ाया जाएगा और उसको पकाया जाएगा। ठीक है? तो वह उन कर्मों का विपाक पकना कैसे होता है कि वह कर्म जब संचित होते हैं तो एक प्रभाव बनाते हैं। उस प्रभाव का नाम ही है विपाक। ठीक है?
और उस विपाक का फल क्या होता है? उस विपाक का फल ही वासना है। तो उस विपाक का फल क्या होता है? पहला फल होता है कि उस कर्म विपाक के अनुसार ही आपको अगला जन्म मिलता है। जो प्रकृति है वह आत्मा के लिए कर्म विपाक के अनुसार ही शरीर का निर्माण करती है। ठीक है? तो शरीर निर्माण में भी सहायक कारणभूत होती है कर्म विपाक जन्य वासना। ठीक है? और इस शरीर का जो आचरण होता है, आपने अगर मनुष्य का शरीर पाया है तो मनुष्य शरीर में भी विभिन्न प्रकार के आचरण देखे जाते हैं। कोई सज्जन निकलता है, कोई दुर्जन निकलता है, कोई मूर्ख निकलता है, कोई होशियार निकलता है। तो यह होशियारी, मूर्खता, सज्जनता, दुर्जनता ही वासनाएं हैं। यह वासनाओं का प्रकटीकरण भी उस शरीर पर होता है, उसका कारण भी यह कर्म विपाक ही होता है। ठीक है? तो अब समझे कर्म वासना को। तो वासना को समझ गए कि यह वासनाओं का प्रकटीकरण अर्थात विशेष प्रकार का शरीर इस संसार में प्रकट होना और उस शरीर में अलग अलग प्रकार की इच्छाओं वाली बुद्धि प्रकट होना, यही है वासनाओं की अभिव्यक्ति। अब यह वासनाओं की अभिव्यक्ति जो कही है सूत्रकार ने, उसे भोजवृत्तिकार ने दो प्रकार का बताया है। स्मृति मात्र फला कर्म वासना और जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना। ठीक है? अब जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना बड़ी आसान है समझना। जन्म जन्मांतर में हम जिस जिस प्रकार के कर्मों के चक्र में फंसते हैं और जिनको हमें भोगना पड़ता है, जिस कारण से इस आत्मा का शरीर से बंधन नहीं छूटता है, वही कर्मों के बंधन में फंसे रहने के अनुसार आचरण करना ही जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना है, जिसको कि द्वितीय साधन पाद में क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय और सतिमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः इन सूत्रों के माध्यम से समझाया गया है। क्यों? क्योंकि उनको अनेक जन्मों में उस जन्म में होने वाली आयु में और उस जन्म में भोग रूप में भोगना होता है। तो यह होती है जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना, जो प्रत्येक जन्म में दिखाई पड़ती है। ठीक है? स्मृति मात्र फला कर्म वासना, इस कर्म वासना को स्मृति मात्र फला कर्म वासना कहा है। क्यों कहा है उसका अंतर समझिए कि मानिए कि जब प्रकृति ने किसी शरीर को रचा होगा तो पहली बार किसी न किसी शरीर को रचा होगा आत्मा के लिए। उदाहरण के लिए किसी एक शरीर को मान लीजिए, कोई एक शरीर कहिए। मनुष्य शरीर, आपने मनुष्य शरीर मान लिया। ठीक है? सोचिए कि प्रारंभ में जब आत्मा ने शरीर को धारण करने की चेष्टा की तो उस चेष्टा में उस आत्मा को शरीर दिलाने का काम करती है प्रकृति। तो प्रकृति ने उस आत्मा की इच्छा के अनुसार, वासना के अनुसार उसको शरीर दिलाया। वह शरीर हुआ मनुष्य का शरीर। तो इस आत्मा ने मनुष्य के साथ संयुक्त होकर मनुष्य शरीर धारण करके अपनी इच्छाओं के अनुसार आचरण किया। ठीक है? अब उन इच्छाओं के अनुसार आचरण करने के बाद जीवन पर्यंत उसके कर्मों का संचय हुआ, कर्माशय हुआ। अब उस कर्माशय के अनुसार ही उसका जीवन कभी तो आएगा ना कि वह जो मनुष्य शरीरधारी वह आत्मा है वह शरीर से छूटेगा। शरीर से छूटने के बाद क्या होगा? क्या उसको मोक्ष मिलेगा? क्या उसको दोबारा अपने कर्मों का जो कर्माशय बना है, कर्म समूह बना है, उसका जो भोग होगा उसको भोगना पड़ेगा? क्या होगा? कर्माशय जो बना उसके अनुसार उसका भोग करना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
अर्थात निश्चित नहीं है कि यह इस आत्मा ने जो अभी मनुष्य का शरीर धारण किया है, इस मनुष्य शरीर का जीवन समाप्त होने के बाद यह आत्मा मुक्त हो ही जाएगी। मुक्त केवल एक दशा में होगी, यह यदि यह चित्त वृत्ति का निरोध कर सके। यह आत्मा यदि शुद्ध हो गई, कर्म संस्कारों से विहीन हो गई, तब जाकर के यह मनुष्य शरीर वाला आत्मा यदि योगी हो जाए, तब तो कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कैवल्य पाना सरल नहीं है, अतः अधिकतर संभावनाएं हैं कि यह आत्मा मनुष्य शरीर को त्यागने के बाद दोबारा किसी शरीर के माध्यम से प्रकट होगी। अब जब दोबारा शरीर के माध्यम से प्रकट होगी तो अभी पूर्व जन्म में उसने कर्मों का भी अनुभव किया था, वह अनुभव भी कर्माशय बना है, और मनुष्य शरीर पाया था तो मनुष्य के शरीर का भी तो उसने अनुभव किया था कि मनुष्य शरीर इस प्रकार का होता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा जाने के बाद इस प्रकार से चिंतन मनन करता है कि नहीं? यानी कर्म किए वो साधारण है, लेकिन एक असाधारण अनुभव मनुष्य शरीर रूपी, जो मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, किसी अन्य शरीर में नहीं हो सकती, यह भी तो उसका कर्माशय बना। अब जो अन्य साधारण कर्मों का कर्माशय है, वह कर्माशय अगली बार यदि वह आत्मा किसी पशु का शरीर धारण करती है तो उस पशु के शरीर धारण करने पर साधारण कर्माशयों का प्रकटीकरण तो संभव है कि जिस प्रकार के कर्म उस प्रकार का जानवर बन गया, उस जानवर तद अनुकूल ही आचरण कर रहा है। लेकिन मनुष्य शरीर रूपी जो अनुभव किया था, वह अनुभव का प्रयोग क्या वह किसी जानवर के शरीर में प्रविष्ट होने के बाद उसका प्रयोग कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सब बदल जाएगा ना, उसका जो शारीरिक रूप है। क्योंकि वहां उसके लिए मनुष्य के शरीर रूपी प्रकटीकरण का साधन नहीं है। जब उसके पास साधन ही नहीं है अभिव्यंजित होने का, प्रकट होने का, तो मनुष्य शरीर रूपी जो उसने अनुभव किया था, वह अनुभव केवल स्मृति मात्र में रह जाएगा। इसीलिए इस कर्म वासना को स्मृति मात्र फला कर्म वासना कहा है। मुझे जो समझ में आ रहा है वह समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, बड़े दिनों से अध्ययन कर रहा हूँ, मुझे ये इतना ही समझ में आ रहा है, कुछ लोगों से चर्चा करने के बाद, पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद। अब यह जो मनुष्य शरीर रूपी उसकी एक कर्माशय बना है, यह आखिर प्रकट कब होगा? क्योंकि जानवर के शरीर पे जाने के बाद प्रकट हो नहीं सकता, क्योंकि अभिव्यंजक मौजूद नहीं है। समझ रहे हो? जो क्या कहते हैं, एक कांच होता है ना, जिससे आग निकलती है सूरज की रोशनी पा करके, क्या कहते हैं उसको? हैं? अरे एक नहीं होता, बचपन में हम सूरज की रोशनी से दूसरे की तरफ दिखाते थे और उसकी थोड़ी थोड़ी देर बाद वो गर्म होता था और जलने लगता था। एक तरीके का लेंस ही होता है वो, लेंस। हाँ, वो लेंस। अब ये बताइए, उस लेंस के पास जलाने की क्षमता है या नहीं है? सूरज की मदद से जलाने की क्षमता है, अर्थात जलाने की क्षमता तभी जागृत होगी उसके अंदर जब सूरज होगा। तो उस जलाने की क्षमता का अभिव्यंजक सूरज है, तो सूरज यदि रहेगा तो वह प्रकट होगी उसके अंदर जलाने की क्षमता। लेकिन यदि सूरज ही न रहे तो उसके अंदर जलाने की क्षमता कभी प्रकट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर में आने के बाद मनुष्य शरीर अनुभव रूप जो कर्माशय बना था, वह कर्माशय पशु के शरीर पे जाने के बाद कहाँ काम आएगा? नहीं आ सकता। क्यों? तद अनुसार प्रकट होने का अभिव्यंजक मौजूद नहीं है, तो तब तक शांत रहा। इसी को कहा था कि अव्यक्त संज्ञा तिष्ठन्ति।
अब वहाँ क्या जब उसने पशु के शरीर के रूप में जन्म लिया है, तो क्या वह मनुष्य शरीर के अनुभव रूप कर्माशय उस आत्मा पर है या नहीं है जब वह पशु शरीर में आया है? है या नहीं है? है, लेकिन प्रकट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रकट होने का स्थल नहीं है। ठीक है? तो उस समय वह वासना तो है उस शरीर में, उस आत्मा में, पशु रूप धारण किए हुई आत्मा में वह वासना तो है, पर अभी प्रकट नहीं हो सकती। क्यों? उसके लिए प्रकट होने का साधन मनुष्य शरीर उपलब्ध नहीं है। तो उस समय वह अव्यक्त संज्ञा के रूप में रहती है। अव्यक्त नहीं हुई है तो केवल शांत होकर के रहती है। अब वह प्रकट कब होगी? अब नया प्रश्न है, अगर वह वासना है तो वासना कभी ना कभी तो प्रकट होगी, तो वह प्रकट कब होगी? जब वो दोबारा से मनुष्य योनि में आएगा। बिल्कुल सही। अब जब दोबारा से यह पशु शरीर समाप्त होगा, जात्यंतर शतव्यवधानेन, यह शब्द का इस्तेमाल किया था भोजवृत्तिकार ने। तो जात्यंतर शतव्यवधान, सैकड़ों जन्मों के बाद जब कभी दोबारा उसको तद्वत शरीर प्राप्त होगा, अर्थात दोबारा जब मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा, तो उसकी मनुष्य संबंधी वासनाएं पुनः प्रकट हो जाएंगी। ठीक है? तो तब उसके बाद वह उसके अनुसार आचरण करने लगेगा। अर्थ यह भी संभव है कि दोबारा मनुष्य शरीर पर आने के बाद उसे मनुष्य रूप सामान्य चीज़ों को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ उसे पहले से ही ज्ञात रहेंगी कि मनुष्य इस प्रकार का होता है, वह तुरंत वह काम करने लगेगा। ठीक है? अब समझ में आया जात्यायुर्भोग फला कर्म वासना और स्मृति मात्र फला कर्म वासना। तो इन दोनों में भेद समझने के लिए अत्यंत अनेक दिनों से बड़ा शोध चल रहा था, बहुत अध्ययन किया, बहुत गुरुजनों से समझने की कोशिश की। अंत में जा कर के अपनी बुद्धि के अनुसार पंक्तियों के माध्यम से कुछ समझने के बाद यह अर्थ समझाने की चेष्टा की है। हो सकता है कि कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो। इस बालमती के अनुसार इतना समझाने का प्रयास किया है। कालांतर में कभी योग दर्शन पढ़ाने का अवसर मिलेगा, विद्वानों के बीच बैठने का अवसर मिलेगा, अच्छे लोगों से चर्चा करने का अवसर मिलेगा, तो और स्पष्टीकरण होगा। तब तक इतना समझा सकते थे। आशा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतना अभ्यास, इतना चिंतन मनन करने के बाद कुछ ना कुछ आपके सामने रखने में सफल रहा होऊंगा। क्या मैं सफल रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो मेरा श्रम सार्थक हो गया है। और यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी दर्शकों को समझ में आता है तो मेरा यह श्रम सार्थक होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और योग दर्शन को देखते रहिए। योग दर्शन की श्रृंखला आपके सामने पूरी की जाएगी। चारों पाद पूरा करके योग दर्शन का समस्त अध्ययन आपको अपने चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आप बने रहिए, अपना आशीर्वाद, अपना प्रोत्साहन देते रहिए। नमस्कार।